आज हम क्लास 12th की पोएम माय फादर ट्रेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। माय फादर ट्रेवल्स, इसके पोएट दिलीप चित्रे हैं। आज हम पार्ट फर्स्ट में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं पोएट के बारे में और पोएम के बारे में। आइए हम पोएट के बारे में जानकारी लेते हैं इस डिस्क्रिप्शन में। Dilip Chitre was a prolific Indian writer who has published poetry, fiction, criticism, travelogue and journalistic in English and translated extensively from Marathi into English. He worked as an editor, freelance writer and also served as the Director of Bharat Bhavan Bhopal in 1980s. His publication in English include an anthology, Traveling in a Cage 1980, and many other poems. He had been a visitor at the Iowa International Writing Program during 1975 to 77। आइए हम समझते हैं। दिलीप चित्रे वाज ए प्रोलिफिक इंडियन राइटर। दिलीप चित्रे जो है वह एक बहुत ही प्रख्यात भारतीय लेखक थे। हु हैज पब्लिश्ड पोएट्री, जिन्होंने पोएट्री पब्लिश्ड की, प्रकाशित की। फिक्शन यानी काल्पनिक जो कहानी होती, काल्पनिक जो लेख होते वो दिए। क्रिटिसिज्म, आलोचनात्मक जो लेख इनके आए वो। ट्रैवलॉग, यात्रा संबंधित। एंड जर्नलिस्टिक, और पत्रकारिता संबंधित जो लेख थे वो इन्होंने पब्लिश किए इन इंग्लिश में। एंड ट्रांसलेटेड एक्सटेंसिवली फ्रॉम मराठी इनटू इंग्लिश, और इन्हें विस्तृत रूप से ट्रांसलेट किया। एक्सटेंसिवली का मतलब था विस्तृत रूप से, मराठी से इंग्लिश में इन्हें ट्रांसलेट किया। He worked as an editor. इन्होंने एक एडिटर के रूप में, एक संपादक के रूप में भी कार्य किया। फ्रीलांस राइटर, एक मुक्त लेखक के रूप में भी कार्य किया। एंड आल्सो सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ भारत भवन भोपाल इन 1980s, और साथ ही साथ इन्होंने भारत भवन भोपाल में डायरेक्टर के पद पर सेवा भी दी 1980 में। His publication in English include an anthology. साहित्य संग्रह में अगर इंग्लिश में हम देखें तो इनका पब्लिकेशन जो है ट्रैवलिंग इन ए केज 1980 में आया। एंड मेनी अदर पोएम्स, और भी बहुत सारी पोएम्स जो इन्होंने इंग्लिश में लिखी है। He had been a visitor at the Iowa International Writing Program during 1975 to 77। ये आयोवा इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम के विजिटर भी रहे 1975 से लेकर 1977 तक। ये तो था पोएट के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब हम थोड़ी सी जानकारी इस पोएम के बारे में भी लेते हैं। पोएम का नाम है माय फादर ट्रेवल्स। देखते हैं पोएम के बारे में क्या दिया हुआ है। अबाउट पोएम, माय फादर ट्रेवल्स इज अ टचिंग पोएम highlighting the ironies of modern civilization। मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है आधुनिक सभ्यता। यह टचिंग वर्ड आया। टचिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब छू जाना। इरोनीज का मतलब होता है व्यंग्य कसना किसी बात पर। माय फादर ट्रेवल्स, ये जो पोएम है इज ए टचिंग पोएम। ये जिसको ज्यादा जाना जा सके ऐसी पोएम है जिसने हाईलाइट किया है, जिसमें हाईलाइट है इरोनी, एक व्यंग्य को हाईलाइट किया है। और किस प्रकार का व्यंग्य कसा गया है इस पोएम के अंदर? मॉडर्न सिविलाइजेशन पर, मतलब आधुनिक सभ्यता पर एक व्यंग्य इस पोएम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इट कैप्चर्स द प्रेडिकेमेंट ऑफ एन एज्ड मैन इन ए डिह्यूमनाइज्ड अर्बन वर्ल्ड। इस पोएम के अंदर एक वृद्ध
इंसान की, एक वृद्ध इंसान की जो दुर्दशा है उसको कैप्चर किया गया है, जो इस अर्बन वर्ल्ड में, इस जो कहना चाहिए कि जो शहरी संसार में जो है, जिसकी वैल्यू खत्म होती जा रही, जो डीह्यूमनाइज्ड होता जा रहा है, एक वृद्ध इंसान जो मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर उसकी हालत का, इसमें उसकी जो दुर्दशा है उसका जिक्र हुआ है। एक द क्रम्बलिंग ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम एंड ह्यूमन रिलेशनशिप एड टू हिज वॉज, इस पोएम के अंदर जो एक कहना चाहिए क्रम्बलिंग ट्रेडिशनल, मतलब ऐसा ट्रेडिशनल जो एक कहना चाहिए कि बहुत ही दुर्दश, एक बदतर परंपरा जिसको कहना चाहिए वो, और वैल्यू सिस्टम मतलब जिसकी समाज को आवश्यकता होती है ऐसा तंत्र, एंड ह्यूमन रिलेशनशिप और मानवीय जो संबंध होते हैं वो, इन सब को इस पोएम के अंदर जो है निरसता के साथ देखा गया है, उसके प्रति एक दुख जताया है। This poem calls for concern for the older generation as also for the age-old values in meeting the demands of modern times। इस पोएम के अंदर ओल्डर जनरेशन जो है अर्थात ओल्ड वैल्यूज जो है अर्थात वृद्ध लोग जो है उन पर, उनकी जो आज जो आधुनिक जीवन है उसमें उनकी क्या वैल्यू है इस पर चिंता जताई गई है। अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर प्रायोरिटीज, आज की जो हमारी कल्चर प्रायोरिटीज है, आज का हमारा जो समाज है, सभ्यता है, उनमें उनकी क्या प्रायोरिटीज है इस पर एक चिंता जताई गई है। इस प्रकार से ये पोएट और पोएम के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। ये पार्ट 1 में हमने माय फादर ट्रेवल्स जो है इसके बारे में देखा है। इसका पार्ट 2 जो है उसमें हम पोएम पढ़ेंगे। थैंक यू।